असम में बाढ़ का संकट भले ही धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा हो, लेकिन तबाही की तस्वीरें अब भी डराने वाली हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 68 तक पहुंच चुका है। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सरकार राहत और पुनर्वास की बात कर रही है, वहीं विपक्ष पुराने दावों को लेकर सरकार को घेर रहा है। आखिर असम में हालात क्या हैं? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। असम में बाढ़ का कहर अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि ऊपरी असम के कई इलाकों में पानी धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया है, लेकिन बाढ़ अपने पीछे भारी तबाही छोड़ गई है। राज्य में अब तक 68 लोगों की जान जा चुकी है। कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है, जबकि हजारों लोग अभी भी अपने घरों से दूर राहत शिविरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा असर गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और शिवसागर जिलों में देखने को मिला है। इन 4 जिलों में फिलहाल 354 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में करीब 37,724 विस्थापित लोगों को रहने की जगह, भोजन और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि कई गांवों में हालात अभी भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। लोगों को बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और असम पुलिस लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और राहत सामग्री बांटने में जुटी हुई है। कई जगहों पर नावों के जरिए लोगों तक खाने पीने का सामान और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। बाढ़ सिर्फ लोगों के घर ही नहीं बहाकर ले गई, बल्कि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई जिलों में सड़कें टूट गई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और तटबंधों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में राहत पहुंचाना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि अब सरकार का पूरा फोकस राहत से आगे बढ़कर बहाली और पुनर्वास पर है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में सुरक्षा कारणों से बिजली आपूर्ति बंद की गई थी, वहां पर चरणबद्ध तरीके से बिजली बहाल की जा रही है। शिवसागर, जोरहाट, चराईदेव, डुबरी और बोंगाई गांव जैसे जिलों में बिजली बहाल करने से पहले ही व्यापक सुरक्षा जांच की जा रही है, ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार क्षतिग्रस्त स्कूलों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक ढांचों की मरम्मत को प्राथमिकता देगी और प्रभावित परिवारों को जल्द ही सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करेगी। इस बीच बाढ़ के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस ने केंद्र और असम सरकार से तत्काल राहत और पुनर्वास के साथ साथ बाढ़ की स्थायी समस्या का समाधान निकालने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बचाव, राहत और पुनर्वास के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने पीएम केयर्स फंड से बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने की मांग की और बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों और जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है, उन्हें उचित मुआवजा देने की भी बात कही है। कांग्रेस ने बीजेपी के 2016 के चुनावी विजन डॉक्यूमेंट का भी जिक्र किया। पार्टी का कहना है कि उस समय असम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा किया गया था, लेकिन सत्ता में लगभग 1 दशक बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार हर साल बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि आखिर बाढ़ का कोई स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं हो पाया। फिलहाल असम में कई इलाकों में पानी घटने लगा है, लेकिन चुनौतियां अब भी खत्म नहीं हुई। हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में हैं। कई परिवार अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि सरकार के सामने पुनर्वास और बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की चुनौती है। अब देखना यह होगा कि राहत और पुनर्वास के सरकारी दावे कितनी तेजी से जमीन पर उतरते हैं और क्या हर साल आने वाली इस आपदा का कोई स्थायी समाधान निकल पाता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।